नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। फ्यूचर परफेक्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम फ्यूचर सिंपल, कंटिन्यूस और पास्ट के बारे में, पास्ट और प्रेजेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, जिनमें हमने जो है उनके स्ट्रक्चर, एडवांस रूल्स के अलावा यहाँ पे जो है प्रैक्टिस सेट भी लगाए थे। उसके बाद फ्यूचर सिंपल के स्ट्रक्चर और एडवांस रूल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस के भी स्ट्रक्चर, एडवांस और रूल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो है फ्यूचर परफेक्ट का हमने जो है स्ट्रक्चर बिल्कुल यहाँ पे जो है मैंने आपको बता दिया था स्ट्रक्चर पिछले सेशन में। अब इस सेशन में जो हम एडवांस और रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। लगभग इसमें 3 रूल है और एडवांस है। एडवांस कैसे पहचानेंगे ये वाक्य जो है फ्यूचर परफेक्ट का है, तो मैं बिल्कुल एडवांस आपको बताने वाला हूं, साथ ही में रूल्स भी आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो एडवांस। अब आप कुछ बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर बाई मंडे और बाई ट्यूसडे तभी हम जो है ये माने कि वाक्य फ्यूचर का है, या बाई वेडनेसडे भी आ सकता है। तो मैं अगर आपको बताऊं तो बाई मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, थर्सडे कुछ भी आ जाए। यानी मैं अगर आपको बताना चाहूं तो बाई प्लस सातों जो वार है वो, इसके अलावा बाई जनवरी, बाई फरवरी ही नहीं, बाई प्लस जो 12 महीने यानी जो 12th मंथ्स है वो, इसके अलावा बिफोर प्लस मंडे ट्यूसडे, बिफोर प्लस सातों दिन, और इसके अलावा बिफोर प्लस 12 महीने। अगर मैं बताना चाहूं आपको तो एडवर्ब्स में जो है आपको याद रखना है कि बाई के बाद चाहे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे आ जाए, चाहे यहां पे जो है बाई के बाद, इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना है कि या तो बाई के बाद कोई वार आएगा या बाई के बाद किसी महीने का जो नाम है वो दिया होगा। तो बाई के अलावा जो है यहाँ पे चाहे जनवरी, फरवरी कुछ भी आ जाए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कुछ भी आ जाए यहाँ पे बाई के अलावा, बाई के प्लस में, तो बाई के साथ चाहे यहां पे वार आ जाए सातों के सातों, चाहे 12 महीने आ जाए, या बिफोर के साथ सातों बार आ जाए, या 12 महीने आ जाए, आपको बिल्कुल ये वाक्य जो है फ्यूचर परफेक्ट का ही मिलने वाला है। तो इस प्रकार से आपको पहचानना होगा कि बाई के साथ कौन सा भी वार हो, चाहे यहां पे जो बाई के साथ कौन सा भी महीना हो, बिफोर के साथ कौन सा भी वार हो, या कौन सा भी महीना हो, आपका ये वाक्य जो है फ्यूचर परफेक्ट का होने वाला है। तो फ्रेंड्स आपको ये एडवर्ब्स याद रखनी होगी। अब इसके अलावा इसमें जो 3 रूल है वो मैं आपको बताने वाला हूं। ये आपकी मोस्ट जो है यहाँ पे एडवर्ब्स है। इसके अलावा वो तो आपको पता ही है, टुमारो यानी जो आगे की जो बातें होगी वो आपको इसमें पता ही है। फ्यूचर परफेक्ट में वो तो चीज निश्चित ही है कि भविष्य की ही बात होगी, ना कि भूतकाल की। तो फ्यूचर परफेक्ट की जो एडवर्ब्स है वो ये है। अब मैं रूल्स के बारे में भी आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स रूल नंबर फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जो है रूल नंबर सेकंड और थर्ड, यानी इसमें थोड़े काफी बड़े बड़े रूल्स हैं। तो इसके बाद लिए जो मैं पहले रूल नंबर फर्स्ट पढ़ाऊंगा, फिर सेकंड और थर्ड जो है बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स रूल नंबर फर्स्ट के बारे में बात करूं, एफपीटी मींस फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है उसका प्रयोग ऐसे एक्शंस के लिए, यानी ऐसे कार्य के लिए किया जाता है जो भविष्य में निश्चित समय तक हो चुका होगा। ऐसा नहीं है कि अभी हो गया है या पहले हो चुका था या अभी हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी एक बिल्कुल ये पता है कि निश्चित समय तक वो कार्य जो हो चुका होगा। जैसे His brother will have finished the work by next month, यानी उसके जो भाई है वो नेक्स्ट मंथ यानी अगले महीने तक जो कार्य है वो पूर्ण कर चुका होगा। यानी भविष्य की बात है, वो कर चुका होगा, बिल्कुल ये फिक्स है कि वो अगले महीने तक तो वो कार्य कर चुका ही होगा। तो ये बिल्कुल यहाँ पे जो निश्चित समय तक, और बिल्कुल यहाँ पे जो है जो भविष्य के निश्चित समय तक जो कार्य समाप्त हो चुका होगा, उसके लिए हमेशा जो है फ्यूचर परफेक्ट का यूज किया जाता है। और मैं बात करूं इसमें थोड़ा सा आपको यह भी ध्यान रखना है कि बाई और बिफोर के साथ सातों दिन 12 महीनों के साथ आपको बाई प्लस मॉर्निंग या इवनिंग जो है, बाई प्लस निश्चित समय जो दिया हो उसके लिए भी आपको यही पता होना चाहिए कि अगर वहां पे बाई मॉर्निंग या बाई इवनिंग दे दिया जाए तो वो वाक्य जो है हमेशा फ्यूचर परफेक्ट का होने वाला है। तो फ्रेंड्स रूल नंबर फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं। अब मैं जो आपको रूल नंबर सेकंड के बारे में बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स यहां पे आप रूल नंबर सेकंड भी देख सकते हो। 2 कार्य फ्यूचर में हो, यानी भविष्य में कोई 2 कार्य हो रहे हैं, बिल्कुल एक साथ हो रहे हैं। पहला समाप्त हो चुका है और दूसरा स्टार्ट हुआ है। जैसा कि आपको पता है जो आपका पास्ट परफेक्ट है उसमें भी कुछ इस प्रकार से होता है। एक कार्य पहले हो चुका होता है, उसके बाद दूसरा कार्य होता है, उसमें सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म के हिसाब से जो है दोनों भागों में बढ़ता है। अगर बिफोर हो तो ऐसे होता है, अगर आफ्टर हो तो यहाँ पे चेंज होकर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म स्टार्टिंग में, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है यहाँ पे एंड में आ जाता है। लेकिन इसमें जो है 2 कार्य अगर फ्यूचर में हो और अगर पहला समाप्त हो चुका है तो पहले के लिए एफपीटी मींस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होगा, दूसरे के लिए जो है पीएसटी यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होगा। जैसा मैंने आपको सिंपल में भी बताया था, फ्यूचर सिंपल में कुछ इस प्रकार से होता है। प्रिंसिपल क्लॉज में जो है फ्यूचर सिंपल का प्रयोग होता है, और जो दूसरा जो क्लॉज होता है उसमें जो दूसरा भाग होता है उसके अंदर जो है आपका प्रेजेंट सिंपल का होता है। इसी में इस प्रकार से होगा, पहला जो भाग होगा जो यहाँ पे समाप्त हो चुका होगा उसके लिए यहाँ पे जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, और यहाँ पे अगर दूसरा जो कार्य है उसके लिए यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई सेल फिनिश्ड, आई सेल यानी आई सेल यहाँ पे जो फ्यूचर
फ्यूचर का है फिनिश वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी यहां पे आई शैल हैव आ गया, आई शैल हैव फिनिश्ड यानी शैल हैव हो गया यहां पे परफेक्ट का सहायक क्रिया फ्यूचर का। इसके अलावा की थर्ड फॉर्म होगी माई वर्क। इसके बाद बिफोर दिया हुआ है यू केम, यानी इसके बाद जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, सॉरी यू फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, यानी इसमें जो है प्रेजेंट सिंपल आ रखा है, यहां जो है फ्यूचर परफेक्ट आ रखा है। जैसा कि बोला भी गया है, दो कार्य अगर फ्यूचर में हो तो पहला समाप्त हो चुका और दूसरा यहां पे बाद में हो, तो पहले के लिए यहां पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का और सेकंड वाले के लिए यहां पे प्रेजेंट सिंपल का यूज किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका 2 नंबर रूल भी यहां पे समाप्त हुआ। अब मैं आपको लास्ट रूल के बारे में बताने वाला हूं, उसके बाद हमारा जो फ्यूचर परफेक्ट एंड हो जाएगा और उसके बाद हम जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आपका जो रूल नंबर 3 है, इसमें जो है आपको ध्यान रखना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो प्रयोग है वो लाइकलीहुड यानी संभावना और इंटरफेरेंस यानी अनुमान को अभियुक्त करने के लिए किया जाता है, लेकिन जो वो संभावना जो अनुमान होता है वो यहाँ पे पास से संबंधित होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे फ्यूचर से संबंधित है। तो ये एज अपवाद के रूप में इसमें रूल है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। जैसे यू विल हैव रीड द गीता, शायद तुमने गीता तो पढ़ी होगी, गीता किसने नहीं पढ़ी होगी भाई, ज्यादातर जो मैक्सिमम्स हैं जो गीता जो मैक्सिमम है वो गीता पढ़ चुके होंगे या किसी ने पढ़ी होगी या भविष्य में पढ़ लेगा। यानी गीता हमारा जो है मेन ग्रंथ है, तो उसको सभी पढ़ते हैं या पढ़ चुके होंगे। तो ये जो कार्य है वो शायद आपने गीता तो पढ़ी होगी, ये बिल्कुल कॉमन सा सवाल है, शायद पढ़ी ही होगी। जो है भूतकाल की बात करें, अनुमान है, संभावना है कि पढ़ी ही होगी, ऐसा नहीं है कंफर्म आपने पढ़ी ली है, संभावना अनुमान है लेकिन पास्ट का है। इसके अलावा यू विल हैव हियर्ड द नेम ऑफ मदर टेरेसा, यानी आपने मदर टेरेसा का नाम तो सुना ही होगा। संभावना व्यक्त की जा रही है, अनुमान लगाया जा रहा है कि आपने शायद मदर टेरेसा का नाम तो सुना ही होगा। अभी भविष्य में तो अभी नहीं है वो, या प्रेजेंट में तो नहीं है, भविष्य में भी नहीं होंगे, वो पास्ट में थे। तो ये पास्ट से संबंधित संभावना और यहाँ पे अनुमान का भी पता करने के लिए भी आपका फ्यूचर जो है एफपीटी यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ने वाले। उम्मीद करता हूं ये सेशंस आपको पसंद आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। अगर सेशंस पसंद आए वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में दोस्तों फिर मिलते हैं। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।